हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 1999 में आई मूवी कॉर्न के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8। ये मूवी 15 से भी कम दिनों में शूट हुई है और इस मूवी में सिर्फ 3 एक्टर्स हैं। क्योंकि इस मूवी में इन्हों एक्टर्स के नाम स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं, इसलिए हम उन्हें उनके असली नामों से बुलाएंगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं उर्मिला को, जो घर में अकेली है और फोन पर अपनी माँ से बात कर रही है। वो उन्हें जल्दी से घर आने की रिक्वेस्ट कर रही है क्योंकि उसे अकेले में घर में डर लग रहा है। उसके बाद वो टीवी ऑन करती है, जहाँ न्यूज पर एक मेंटली अनस्टेबल किलर के बारे में बताया जा रहा है, जो बहाने से लोगों के घर में घुसकर बाद में उन्हें मार देता है। और टीवी पर किसी भी अनजान शख्स के लिए दरवाजा ना खोलने की गुजारिश की जाती है। ये न्यूज देखकर वो डर जाती है और उसे लगने लगता है कि उसके घर में कोई है, इसलिए वो घर के कमरों को एक एक करके चेक करने लगती है। कुछ देर बैठने के बाद जब उसे फिर ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई है, वो कमरे के बाहर आ जाती है और लिविंग रूम में उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं जो उसकी तरफ घूर रहे होते हैं। लेकिन दोबारा मुड़कर देखने पर वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर वो दरवाजे पर चेक करती है, पर वहाँ पर भी उसे कोई नहीं दिखता। लेकिन अचानक दरवाजे से 2 हाथ निकलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल वो एक डरावना सपना देख रही होती है। फिर बेड के नीचे से कुछ आवाज आने पर वो वहाँ देखती है तो वहाँ उसकी बिल्ली छुपी हुई होती है। फिर वो अपनी बिल्ली के साथ किचन में कुछ खाने के लिए आ जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जो किसी मल्होत्रा का पता ढूंढ रहा होता है। तभी उर्मिला उसे बताती है कि ये घर मल्होत्रा का नहीं बल्कि गुप्ता का है। लेकिन वो आदमी बार बार यही कहता रहता है कि मल्होत्रा ने तो उसे इसी घर का एड्रेस दिया था, लेकिन ये गुप्ता का घर है। ये कहकर उर्मिला उसे वहाँ से जाने को कहती है और फिर से किचन में आ जाती है। तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। इस बार भी वही आदमी दरवाजे पर होता है। इस बार वो कहता है कि मुझे एक अर्जेंट फोन करना है। उर्मिला उसे कहती है कि घर का फोन बंद है और वो उसे वहाँ से भगा देती है। और जैसे ही वो किचन में आती है, फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। इस बार वो आदमी कहता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे ठंड भी लग रही है, तो क्या वो घर के अंदर आ सकता है। लेकिन उर्मिला उससे झूठा बहाना बनाकर ये कहती है कि उसके पति अंदर सो रहे हैं, इसलिए वो उसे घर के अंदर आने नहीं दे सकती और उसे फिर से वहाँ से भगा देती है और किचन में आ जाती है। इस बार वो आदमी किचन की खिड़की पर आकर उर्मिला को डरा देता है। वो उर्मिला से कुछ खाने के लिए मांगता है और उर्मिला उसे सैंडविच दे देती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जब उर्मिला बैठकर टीवी देख रही होती है तब फिर दरवाजे की घंटी बजती है। इस बार वो आदमी उर्मिला के बनाए हुए सैंडविच की तारीफ करने आता है और इतना अच्छा सैंडविच मैंने आज तक नहीं खाया कहकर वहाँ से चला जाता है। उर्मिला फिर से टीवी देखने लगती है। तब वो खिड़की पर आकर पर्दा हटाने को कहता है ताकि वो भी टीवी देख सके। टीवी देखते वक्त वो उल्टे सीधे सवाल पूछकर उर्मिला को परेशान कर देता है और वो गुस्सा होकर उसे वहाँ से भगा देती है। फिर दरवाजे की घंटी बजती है और वो आदमी कहता है कि आपके पति जल रहे हैं और उसने ऊपर के कमरे में लाइट जलते हुए देखी है। ये सुनकर उर्मिला डर जाती है क्योंकि उसने तो झूठ बोला था और अब उसे लगता है कि उसके घर में वो किलर घुस गया है जो टीवी पर दिखाया गया था। वो डरते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। तभी ऊपर से कुछ टूटने की आवाज आती है और वो डर के मारे घर का मेन दरवाजा खोल देती है और उस आदमी से कहती है कि ऊपर के कमरे में कोई है। वो कहता है घबराइए मत, मैं देखता हूँ। और वो ऊपर जाकर चेक करता है पर वहाँ कोई नहीं रहता। फिर वो घर का मेन डोर बंद करके उर्मिला को ये बताता है कि उसी ने पत्थर मारकर ऊपर के कमरे का शीशा तोड़ा था और वो ये भी कहता है कि उसे पता था कि घर में उर्मिला के अलावा और कोई नहीं है। फिर वो सोफे पर ऐसे बैठ जाता है जैसे ये उसी का घर है और उर्मिला से एक कप कॉफी बनाने की रिक्वेस्ट करता है। जब वो कॉफी लेकर आती है तब टीवी पर उसी किलर की न्यूज चल रही होती है, जिस पर वो आदमी उर्मिला से पूछता है कि आपको क्या लगता है मैं वही किलर हूँ। उर्मिला उसकी बात का जवाब टालकर उसे वहाँ से जाने को कहती है। ये सुनकर वो शोपीस में रखा एक भाला उठा लेता है। ये देखकर उर्मिला डरकर भागने लगती है। तभी वो भाला उर्मिला को देकर ये कहता है कि ये आप अपने पास रखिए और अगर मैं कोई उल्टी सीधी हरकत करूँ तो मुझे मार दीजिए, मैं बस बारिश रुकते ही यहाँ से चला जाऊंगा। ये कहकर वो उर्मिला से दूर बैठ जाता है। अब दोनों नॉर्मल होकर बातें करने लगते हैं और उर्मिला का डर भी कम हो जाता है। तभी मनोज के पास बिल्ली आ जाती है और वो गुस्से से उसे भगा देता है और कहता है उसे बिल्लियों से सख्त नफरत
खूबसूरत है। तभी घर की लाइट चली जाती है। जब उर्मिला किचन में जाकर कैंडल जलाती है तो वहाँ उसकी बिल्ली मरी हुई होती है, जो देखकर उर्मिला बहुत डर जाती है और वो मनोज से डरकर घर के बाहर भागने की कोशिश करती है। तभी दरवाजे पर एक आदमी पहले से ही खड़ा होता है। उर्मिला उसे कहती है कि मनोज एक खूनी है और वो आदमी मनोज पर गन तान देता है। तभी उर्मिला उस आदमी को बताती है कि कैसे मनोज जबरदस्ती घर में घुस आया है और उसकी बिल्ली को भी मार दिया, लेकिन मनोज कहता है उसने ऐसा नहीं किया है और हो सकता है कि उर्मिला ने खुद ही अपनी बिल्ली को मारा हो। मनोज उल्टा उस आदमी से सवाल पूछने लगता है कि वो इतनी रात को घर के बाहर क्या कर रहा था, घर में से किसी ने भी पुलिस को नहीं बुलाया तो वो वहाँ कैसे आया। तब वो आदमी बताता है कि वो एक पुलिस वाला है, घर के बाहर बीच रास्ते में एक गाड़ी खड़ी है, इसीलिए वो पूछताछ करने घर की तरफ आता है, लेकिन वो बेल बजाने ही वाला होता है। तभी उर्मिला दरवाजा खोल देती है, लेकिन मनोज कहता है वो झूठ बोल रहा है, मैंने तो गाड़ी रोड की साइड में पार्क की थी। और वो दोनों लड़ने लगते हैं और उसकी गन गिर जाती है जो उर्मिला के हाथ लग जाती है। अब उर्मिला उन दोनों को गन पॉइंट पर रखकर अपने सामने बैठा लेती है और अपनी माँ को फोन करके पुलिस को घर भेजने के लिए कहती है। अब वो पुलिस ऑफिसर कहता है पुलिस के आने तक हम कॉफी बना लेते हैं। उर्मिला उन दोनों को गन पॉइंट पर रखकर किचन में ले जाती है। मनोज मौका देखकर उर्मिला से गन छीन लेता है और उससे पुलिस स्टेशन फोन करके ऑफिसर कुरैशी के बारे में पूछने को कहता है, लेकिन वहाँ से उसे ये जवाब मिलता है कि यहाँ कोई ऑफिसर कुरैशी काम नहीं करता। तभी वो मौका देखकर मनोज से गन छीन लेता है और बताता है कि वो एक चोर है और घर में बस चोरी के मकसद से आया था, वो कोई किलर नहीं है। वो उर्मिला से रस्सी लाने को कहता है ताकि वो मनोज को बांधकर वहाँ से निकल जाए। तभी मनोज भाला लेकर उसे मार देता है। उर्मिला ये देख लेती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब मनोज पुलिस को फोन करने के लिए फोन उठाता है, लेकिन फोन की वायर कटी हुई होती है। ये देखकर उसे लगता है कि घर में कोई और भी है जिसने फोन की वायर काट दी है और वो उर्मिला को उस चौथे आदमी से बचाने के लिए ऊपर की तरफ जाता है। उर्मिला डरकर सोफे के पीछे बैठी हुई होती है। तभी घर की घंटी बजती है और मनोज दरवाजे पर देखने जाता है। वहाँ कोई आदमी मल्होत्रा का एड्रेस ढूंढ रहा होता है। मनोज ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो खुद भी यहाँ मल्होत्रा को ढूंढते हुए आया था, बट उर्मिला ने तो उसे ये बताया कि ये घर गुप्ता का है। वो फिर ऊपर की तरफ उर्मिला को ढूंढने के लिए जाता है। तब उसका पाँव एक कारपेट पर पड़ता है। जब वो उस कारपेट को खोलता है तब उसमें मिस्टर मल्होत्रा की लाश पड़ी होती है। तभी वो पीछे मुड़ता है और उर्मिला उस पर चाकू से अटैक कर देती है। दरअसल उर्मिला ही वो किलर होती है जिसे टीवी पर दिखाया जा रहा है। वो मनोज के पीठ पर चाकू मार देती है, लेकिन मनोज किसी तरह से ताकत जुटाकर उस पर काबू पा लेता है। तभी सुशांत वहाँ आ जाता है। उसे लगता है कि मनोज उर्मिला को मारने की कोशिश कर रहा है और वो मनोज को भाले से मार देता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उर्मिला उसे चाकू से मार देती है और उसे छत से नीचे फेंक देती है और वो वहीं पर डरावने अंदाज में डांस करने लगती है। फिर दूसरे दिन नए कपड़ों में बंद पड़े फोन से वो अपनी माँ से बात कर रही होती है और तभी दरवाजे की घंटी बजती है और वहाँ कोई मल्होत्रा के बारे में पूछता है। तभी उर्मिला के चेहरे पर एक डरावनी सी हंसी आ जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। राम गोपाल वर्मा की ये मूवी अपने टाइम से बहुत आगे थी क्योंकि इसमें कोई गाने या अननेसेसरी रोमांटिक लव सीन्स नहीं थे। ये 1.5 घंटे की हॉलीवुड स्टाइल मूवी है जिसमें स्टोरी पर ही मेन फोकस किया गया है। अगर आपने अब तक कॉर्न नहीं देखी है तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ।